इज ही जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा। तमाम आरोप लगते हैं। इन सब से निपटने के बाद जो महिला उभर कर सामने आती है उसी को श्वेता तो कहने की बात है। अब इतना नहीं सोचता है, बट ठीक है, हाँ, बहुत मुश्किलों का सामना करना कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहाँ बदनाम हुई। ये लड़ाई हर कश्यप जर्नलिस्ट यूपी लाइव में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत अपनी जैसी फीलिंग आई। इतनी जल्दी ये सब चीजें हो गया और इतना सिर्फ बॉडी शेप में कमी है, इसको फिट करना पड़ेगा। या लोग बोलते थे इस वजह से, मतलब जिम नहीं, लोग बोलते नहीं। एक्चुअली मेरा सफर जो है, आप सोच सकते हैं कि मतलब कोविड जो मॉडलिंग और सोशल मीडिया की जो दुनिया है उसमें आने का अगर हमारा डिसीजन रहा है, आपका डिसीजन रहा है, तो क्या मतलब विशेष कारण रहा है? देखिए, सबसे मेरा पैशन, क्योंकि बचपन से ही मुझे मॉडलिंग करने का बड़ा शौक था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था। विक्रम और आप फिर से देख रहे हैं पॉडकास्ट का एक दिलचस्प एपिसोड। यूं तो आज हमारी खास मेहमान किसी परिचय की मोहताज नहीं, क्योंकि मेहमान एक गृहिणी है, एक इन्फ्लुएंसर है, एक मॉडल है और एक एक्ट्रेस है। कहा जाता है गृहिणी को किसी परिचय का मोहताज इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि शायद वो ना हो तो एक घर चल नहीं पाएगा। आज हमारी खास मेहमान है श्वेता केडिया पोद्दार जी, जो लगातार सोशल मीडिया पर लोगों का प्यार बटोर रही हैं। उसके साथ साथ उन्होंने एक्टिंग भी की है, मॉडलिंग भी कर रही हैं और कहीं ना कहीं फिटनेस की भी गुरु मानी जाती है महिलाओं के लिए। आइए अपने खास मेहमान से आपको रूबरू कराते हैं और कुछ सवाल जवाब उनकी जिंदगी से जुड़े, उनके जो काम है उससे जुड़े बातों का सिलसिला शुरू करते हैं अपने खास मेहमान से। श्वेता जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। श्वेता, क्या कुछ कहना चाहेंगे अपने बारे में? हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि श्वेता पोद्दार आखिर कौन है, क्या करती हैं और कैसे वो प्रख्यात हुई। देखिए, आपने तो सब कुछ ऑलरेडी मेरे बारे में बता ही दिया है। वैसे मेरा नाम श्वेता केडिया पोद्दार है और मैं लखनऊ से ही हूँ। लास्ट ईयर मैंने मिस एशिया अर्थ और मिस स्टार फेस ऑफ यूपी का क्राउन जीता है। उसके बाद मेरी मॉडलिंग की करियर धीरे धीरे स्टार्ट हो गया है। अच्छा श्वेता, एक गृहिणी से मॉडल है ना और फिटनेस इन्फ्लुएंसर बनने का जो सफर है कितना चुनौतीपूर्ण रहा, मतलब कितने स्ट्रगल रहे, कितना संघर्ष रहा उसमें? देखिए, कुछ भी आसान नहीं होता है ना, किसी के लिए भी कुछ भी करियर की शुरुआत करना आसान नहीं होता है, खासकर महिलाओं के साथ। हाँ, बहुत ज्यादा। शादी के 15 साल के बाद अगर आप अपने करियर के बारे में सोचती हैं तो वो बहुत ही डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ऑलरेडी घर परिवार सब वैसे ही मैनेज होता है, उससे हट के आपको कुछ करना होता है। तो फिर ये भी है कि अपना घर नहीं है, ससुराल है। जी, ये तो कहने की बात है। अब इतना नहीं सोचता है, बट ठीक है, हाँ, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा मुझे, क्योंकि पहले मैं बहुत ज़्यादा मोटी भी थी और बचपन से कहीं ना कहीं मुझे मॉडल बनने का भी सपना था मेरा। अच्छा, फिट होने के लिए मतलब आपको लगता था कि मतलब सिर्फ बॉडी शेप में कमी है, इसको फिट करना पड़ेगा, या लोग बोलते थे इस वजह से, मतलब जिम नहीं, लोग बोलते नहीं। एक्चुअली मेरा सफर जो है, आप सोच सकते हैं कि मतलब कोविड से स्टार्ट हुआ। कोविड में जब काम नहीं था हमारे पास, कुछ भी करने को नहीं था, लोग सिर्फ खाते थे और टीवी देखते थे और लोग इतना बीमार पड़ने लगे, तो मुझे पहले ये दिमाग में आया कि मैं खुद को फिट करूं। अगर मैं खुद को फिट कर रखूंगी तो मैं घर परिवार को आसानी से संभाल सकती हूँ। तो मैंने वॉक शुरू की, धीरे धीरे डाइट पे फोकस हुआ, साल भर ऐसे धीरे धीरे निकलता रहा। फिर मुझे लगा, जब मैं फिट होना शुरू हुई तो मुझे लगा क्यों नहीं अपना एक चैनल डालते हैं इंस्टा पे, अगर क्या पता लोग पसंद ही कर लें। तो मैंने अपना चैनल उसी दौरान डाला था। किस नाम से चैनल बनाया था? हेल्दी ब्लिस _श्वेता, आप देख सकते हैं। मैं हेल्थ की से रिलेटेड उसमें चीज़ें डाला करती थी, योगा करती थी, पार्क में जाकर वॉक करती थी, ये सब चीज़ें मैं उसमें डालना धीरे धीरे शुरू किया। अच्छा, मतलब ये अगर कहा जाए कि जो मॉडलिंग और सोशल मीडिया की जो दुनिया है उसमें आने का अगर हमारा डिसीजन रहा है, आपका डिसीजन रहा है, तो क्या मतलब विशेष कारण रहा है? देखिए, सबसे मेरा पैशन, क्योंकि बचपन से ही मुझे मॉडलिंग करने का बड़ा शौक था, तो कहीं ना कहीं दिमाग में ये भी था कि अपने ड्रीम्स को खत्म नहीं करना है मुझे। अगर मौका मिलेगा तो मैं ज़रूर करूँगी। बहुत लोग कहते थे आप ये कर लो, वो कर लो, कहाँ मॉडलिंग दुनिया में जा रही हो, ये चीज़ें सही नहीं है एज अ हाउसवाइफ के लिए। बट मुझे लगता था क्या मैं अपने ड्रीम्स को ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि मुझे कहीं और मन ही नहीं लगता था। अगर अंदर आपका पैशन है, आपके अंदर पैशन है, बिल्कुल, तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं और मन से करेंगे।
जैसे कहते हैं ना कि अब बच्चों को जबरदस्ती कोई पढ़ाई के लिए डाल दिया जाए, वो करते तो हैं बट मन से नहीं करते हैं। तो मेरे साथ भी यही था। मैंने सोचा हुआ था कि नहीं मुझे मॉडलिंग करना है, बचपन से सपना है, जल्दी शादी भी हो गई थी तो मैं कभी सोच ही नहीं पाई इसके जल्दी दौरान। मतलब कितनी एज में हो गई थी? 21-22 की एज में मेरी शादी हो गई थी। अच्छा, मतलब जो सपने आप सोच रही होंगी कॉलेज टाइम के बाद से कि इसे मैं पूरा करूंगी, मतलब वो कहीं ना कहीं धरे के धरे रह गए। हाँ, घर परिवार की जिम्मेदारियां आ गई, कभी सोचा ही नहीं कि मैं इस मुकाम पर आ पाऊंगी। अच्छा, इन सब के बाद जैसे शादी के बाद ये मौका मिला, मिसेस एशिया अर्थ और स्टार फेस ऑफ यूपी का खिताब जीतने का जो मौका मिला, उसका अनुभव कैसा रहा श्वेता? मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा? और पारिवारिक सपोर्ट की बात करें तो किस तरह से मिला? क्योंकि कहीं ना कहीं जब बाहर घर से निकलना है और इस तरह सिर्फ की परिवार ही नहीं, समाज भी आपका सबसे बड़ा दुश्मन होता है। मतलब आप परिवार भी दुश्मन है कहीं ना कहीं। जी देखिए, कोई ज्यादा पसंद तो नहीं करता हमारी फील्ड में। हाँ। ये लगता है कि अरे मॉडलिंग क्या करना है, चलो शौक है, पैशन है, कुछ दिन कर लो फिर छोड़ दो। बट हाँ, मेरे हस्बैंड ने मेरा पूरा सपोर्ट किया इस चीज़ में, मैं कहूँगी। और मेरी माँ ने कि नहीं बेटा करो तुम, होगा कुछ ना कुछ तो होगा, ज़रूर होगा। श्वेता, इन सब के बाद भी मतलब पहले मन में जो तस्वीर थी मॉडलिंग और एक्टिंग को लेकर, कहा जाता है ये फील्ड जितनी सुनहरी और सुंदर दिखती है उतनी गंदी भी है। मतलब दोनों चीजें, अच्छी बुरी दोनों, लेकिन बुरा ज्यादा है। तो इस सूरत में जब मॉडलिंग करने निकल रही थी तो पति ने कुछ कहा नहीं कि यार ये फील्ड में थोड़ा सा ये है वो है? मतलब इस तरह के सवाल भी उठे फैमिली में, या कोई रिलेटिव ने या किसी दोस्त ने? जी बहुत उठते हैं इस तरह के सवाल, तो आज तक मैं सुनने को मिलती हूँ। बट मैं सबसे यही कहना चाहूँगी, अगर आप मॉडलिंग जैसी दुनिया में हैं तो पहले अपनी एक औरत के लिए, एक लड़की के लिए एक बाउंड्री सेट कर लीजिए आप अपनी। अगर आप अपनी बाउंड्री सेट करते हैं और कंसिस्टेंट आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। इसलिए कहने वाले कहते हैं, आप अपना काम करते रहिए। अच्छा, मिस एशिया जो कंपटीशन था, मिस एशिया अर्थ फेस ऑफ स्टेट फेस ऑफ यूपी, इसमें मौका कैसे मिला? मतलब कैसे आपको चुना गया? मैंने बोला ना, उस कोविड के दौरान एक ऑनलाइन फॉर्म आया था, मैंने वो फॉर्म फिल कर लिया था। उसके बाद साल भर तक कुछ नहीं रहा, कोविड की हालत इतनी ख़राब होती गई। फिर अचानक से लास्ट ईयर ही मेरे पास कॉल आया उसका कि इसका सेमीफाइनल राउंड लखनऊ में है, तो प्लीज़ आप आइएगा। अच्छा, क्राइटेरिया में फिट होने के लिए कोविड से और जब तक ये कंपटीशन नहीं हुआ था तब तक क्या क्या मेहनत की आपने? मैं दिन प्रतिदिन अपने आप को इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रही हैं। आप लास्ट ईयर से भी अभी देखेंगे तो मैंने अपने ऊपर बहुत इम्प्रूवमेंट किया है। इसके लिए बहुत हार्ड वर्किंग की ज़रूरत होती है और पैशन, मोटिवेशन होना चाहिए, तभी आप अपने ऊपर आत्मनिर्भर अगर रहेंगे तभी आप इस चीज़ को कर सकते हैं। अदरवाइज इतनी निगेटिव सोच है समाज में, इतना निगेटिव थॉट सुनने को मिलता है ना कि आप कभी कभी मन करता है छोड़ दें। हर टाइम यही सोचते हैं, छोड़ें अब छोड़ें अब छोड़ें। अच्छा, जब स्टेज पर श्वेता खड़ी थी आप, तो मन में क्या चल रहा था? क्या हलचल थी कि यार मेरा नाम अगर अनाउंस नहीं होता एज अ विनर तो क्या करेंगे, क्या होगा? मतलब क्या चल रहा था मन में? देखिए, मुझे तो ये लग रहा था कि अगर मेरा नाम अनाउंस हो जाएगा तो मेरे सपनों की एक नई दुनिया मिल जाएगी, मुझे मेरा सीढ़ी मिल जाएगी, शायद मैं कुछ कर सकती हूँ। और फिर मन में कहीं ना कहीं ये भी घबराहट थी, अगर कुछ भी नहीं हुआ तो वापस अपने घर को चलूँगी, क्योंकि उस वक्त भी मेरे पास कोई काम नहीं था। एज अ हाउस वाइफ मैं 24 घंटे घर में ही रहती थी, तो वही कहीं ना कहीं बहुत निगेटिव थॉट थे, मन बहुत विचलित था कि होगा क्या होगा क्या। अच्छा, शेड्यूल क्या है सुबह से शाम तक, रात तक का आपका शेड्यूल क्या है? मतलब सुबह कितने बजे उठ जाती हैं? मैं सुबह 5:30 बजे उठ जाती हूँ। उठ के सबसे पहले अपने बच्चों के लिए लंच बनाती हूँ। लंच बनाने के बाद जब वो स्कूल के लिए रेडी करना, सब वो स्कूल चले जाते हैं, उसके बाद हम लोग अपने लिए ब्रेकफास्ट बनाते हैं। फिर हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, उनके लिए सब ब्रेकफास्ट वगैरह करके वही डेली रूटीन का काम। फिर कपड़े धोना, किचन साफ करना। इस टाइम में जिम के लिए या मतलब जिम जाने के लिए या योगा या फिटनेस के लिए कब टाइम निकाल पाते हो? मैं शाम को जाती हूँ जब बच्चे सेटल हो जाते हैं। तो मैं शाम को, उस वक्त कोई भी, सबको पता है गेस्ट को भी आना है तो वो दोपहर में आएंगे, अदरवाइज मैं शाम को जरूर जाती हूँ। अपने ऊपर मैं 2 घंटे जरूर स्पेंड करती हूँ, वो मेरा अपना होता है। मतलब शाम को ही जो समय मिल पाता है। और उसके बाद भी आने के बाद घर में खाने की तैयारी है, अब क्या बनाए? बिल्कुल बिल्कुल, आप समझ सकते हैं। अच्छा श्वेता, परिवार की तरफ से कभी ये सब सुनने को मिला? पहले तो कहा जाता है, एक सवाल हम पूछ रहे हैं कि कहा जाता है महिलाएं एक चीज नहीं बताती है, सच सच। एज क्या है आपकी? क्योंकि ये मैं भी कहूंगी, ये क्वेश्चन मत ही पूछिए, तो ये इसलिए पूछेंगे
क्योंकि मतलब जब फैमिली या परिवार ने या किसी रिलेटिव ने सबने जब आपत्ति जताई होगी, तो यही तो कहोगे कि इस उम्र में अब ये सब क्यों? हाँ बिल्कुल, उम्र का ताना तो मुझे मिलता ही है। हाँ। प्लस फिटनेस के लिए भी बहुत सारे ताने मैंने सुने, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। मैं 38 इयर्स की हूँ। लेकिन कहीं ना कहीं जो क्या क्या करते हैं, जो एक्सरसाइज में है, क्या क्या चीजें करती हैं? योगा करती हैं? मैं योगा भी करती हूँ, मैं ज़ुम्बा भी करती हूँ और मैं वेट ट्रेनिंग भी करती हूँ, क्योंकि औरतों औरतों को लगता है वेट ट्रेनिंग से उनकी बॉडी बल्की हो जाएगी, बट ऐसा नहीं है। इस एज में आकर वेट ट्रेनिंग तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अपने आप को फिट करने के लिए, और बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योगा भी ज़रूरी है। कितने वर्ष हो गए आपको जिमिंग करते हुए अभी? मुझे ज़्यादा 2 इयर्स हुए हैं मुझे। 2 साल में जो आपने लगभग कितना अपना वेट जो है वो लॉस किया, कम कर लिया? मैं समझ जाइए 100 केजी की तो थी। 100 उसके केजी बाद की? हाँ, अभी मैं 70 केजी की हूँ। लेकिन अभी 38 की तो आप नहीं लग रही हैं। थैंक यू सो देखिए, मच। कहीं ना कहीं जिमिंग का फायदा है, कहीं ना कहीं स्वास्थ्य के लिए भी बेहतर है, और इस हुनर से या यूं कहें शौक से श्वेता ने अपनी जिंदगी की तमाम चीजों में बदलाव लाया है। अच्छा श्वेता, फिटनेस आपके जीवन का अहम हिस्सा है, और गृहिणियों के लिए आप फिट रहने का क्या मंत्र देंगी? क्योंकि उनके पास टाइम नहीं मिलता। जैसे आप तो कह रही हो कि यार सुबह उठे, अब 5 बजे उठना ही चैलेंज है, और उसके बाद सब कुछ मैनेज कर लेना, शाम तक अपने लिए मैं समय निकाल कहूँगी लेना। फिटनेस और गृहिणी की जिंदगी में, जैसे कहते हैं ना, एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, दोनों ही इक्वल हैं। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर एक औरत खुद फिट रहेगी तो वो अपने घर परिवार को और अच्छे से फिट अच्छा कर सकती है। बिल्कुल। क्योंकि अगर हम ही सारे टाइम बीमार रहेंगे तो हम अपने परिवार को कैसे सही रखेंगे ना। इसलिए एक सिक्के के 2 पहलू हैं, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है अपने लाइफ में। आप ही जिमिंग करती हैं कि आपके हस्बैंड भी करते हैं? मैंने उन्हें अभी ज्वाइन कराया है कुछ मंथ पहले। जब से मैंने ज्वाइन किया मैं उनको रोज बोलती थी, बट वो कभी नहीं ज्वाइन किए। फिर मैंने उनके फ्रेंड से कहलवाया कि प्लीज चले जाओ, इनको भी फिट करो, इनको भी ले जाओ। तो मैंने अभी अभी किया है, बट हफ्ते में वो 1-2 बार ही जाते अच्छा, हैं हम ये खाली। मान लें कि कहीं ना कहीं जिमिंग करने से और इन्फ्लुएंसर बनने से आपके लाइफ की बड़े अवसर आपको मिले, नए नए अवसर मिले, और हमने सुना है कि हाल ही में अभी यूट्यूब और ओटीटी, हंगामा ओटीटी प्लेटफॉर्म पे आपके एल्बम सॉन्ग रिलीज हुए। क्या एक्सपीरियंस रहा, उसके बारे में कुछ बताएं, अनुभव शेयर हाँ करें जी, ना सर। देखिए दीपक जी का मेरे पास कॉल आया था यूट्यूब से सबसे पहले, तो मुझे पहले बिलीव नहीं हुआ कि मुझे सॉन्ग करना है। बट जब मैं वहाँ गई और उनका इतना सपोर्ट रहा, वो लखनऊ प्रोडक्शन बहुत ही काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन हाउस है। मैं तो ये कहूँगी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। वो इतने सपोर्टिव थे, एकदम टाइमली आना, बताना, समझाना, ये हर कोई नहीं करता है। अच्छा, बहुत अच्छा मेरा उनके साथ एक्सपीरियंस रहा। किस प्रोडक्शन हाउस की तरह लखनऊ प्रोडक्शन हाउस। पहला मौका आपको हाँ, मिला? पहला मौका मुझे मिला, जो कि बहुत ही अच्छा था मेरा। और और नेक्स्ट मुझे हंगामा ओटीटी पे सॉन्ग का फिर मौका मिला। वो देखकर ही वहाँ से मुझे मेरे पास कॉल आया कि आप मेरे सॉन्ग के लिए मुझे सफिशिएंट, एक्चुअली वो वहाँ पे माँ का रोल था मेरा, तो वो मुझे करना था। उसका तो 3 दिन मुझे लगा उस शूट के लिए। हाँ, उसका एवरेज था, ठीक था। अच्छा श्वेता, अभी मान लीजिए बॉलीवुड या फिल्मों में एक्टिंग का मौका भी मिल जाता है आपको, तो किस तरह के किरदार को निभाना चाहोगी? कोई किरदार डिफाइन कर रखा है, या कोई भी मिल जाए बस एक्टिंग करनी है? मुझे अभी एक्टिंग करनी है, क्योंकि वो मेरा पैशन है, मुझे अपने पैशन को पूरा करना है। तो मैं क्राइटेरिया नहीं डिसाइड किया अभी मैंने। बस एक्टिंग का मौका हाँ, मिले। एक्टिंग का मौका मिलेगा, मैं ज़रूर करूँगी। जो कैमरे के सामने परफॉर्मेंस करना और घर की जिम्मेदारियों को बैलेंस करना, कैसे बैलेंस करती हो? देखिए, मुझे तो लगता है दोनों में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। घर हमें ज़मीन से जोड़ता है, और ये कैमरा मुझे आसमान को छूने के लिए कहता है, प्रेरित करता है। तो देखा जाए दोनों हमारी लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अच्छा, एक फ्रीलांस मॉडल और ग्रूमर के तौर पर आप किन किन तरह की सर्विसेज देती हैं? जैसे एक फ्रीलांसर है आप, तो किस किस तरह की सर्विसेज मतलब आपसे लोगों को मिल सकती है? मैं मॉडलिंग करती हूँ फ्रीलांस, जहाँ भी किसी भी ब्रांड के लिए प्रमोट करती हूँ। कोई भी मुझे अपने ब्रांड के लिए, ब्रांडिंग के लिए बुलाता है, मैं वहाँ जाती हूँ, रैंप वॉक करती हूँ, उनके कपड़े का शोकास वगैरह ये करती हूँ मैं। सोशल मीडिया आपके लिए किस तरह का मायने रखता है? जी देखिए, लगता है सोशल मीडिया के बाद ही कहीं ना कहीं आपको उपलब्धियां मिल पाई, अचीवमेंट मिल बिल्कुल पाई। बिल्कुल, ना होता तो मेहनत ज्यादा हो जाती।
अगर सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद आज मैं यहाँ नहीं होती। अच्छा, पहले के समय में जैसे एक्टिंग बनने के लिए लोग बड़ा मेहनत करते थे, बेचारे मुंबई चले जाते थे, घर परिवार को छोड़ना पड़ जाता था, लेकिन आज लगता है कि डिजिटल आधुनिक दौर में सब काफी आसान हो गया है, बहुत बस ज्यादा आपकी सोशल एक्टिंग वहां मीडिया, तक पहुंचनी है। हाँ सोशल मीडिया ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान कर दिया, क्योंकि देखिए राह पे चलते लोग भी अगर अच्छा कंटेंट और अच्छा वीडियो डालते हैं तो वो कब वायरल हो जाते हैं आप भी नहीं समझ सकते। देखते हैं छोटे छोटे लोग इतने वायरल हो रखे हैं, उनकी इतनी बड़ी बड़ी डिमांड हो रखी है, जी। तो सिर्फ बिकॉज ऑफ हिज टैलेंट। अगर आपके अंदर टैलेंट है और आप सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म हमें मिला है कि आप जरूर जरूर आगे बढ़ेंगे। अच्छा श्वेता, ये जो सपने थे आपके, एक्टर बनना या मॉडल बनना या फ्रीलांसिंग करना, शादी से पहले इस चीज का कभी मन में मतलब ख्याल नहीं आया, इस तरह के सपने नहीं आए कि मुझे करना है अभी? नहीं, सपने तो मेरे बचपन से यही थे। मैं टीवी के सामने खड़े होकर हमेशा एक्टिंग किया करती थी, मॉडलिंग करती थी। जब टीवी में लोगों को देखती थी कि मॉडलिंग कर रही हैं लड़कियां, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे लगता था काश मैं भी टीवी में मॉडलिंग करूं। बचपन से ही ये सपना देखते हुए मैं बड़ी हुई तो हूँ। अब लगता है कि शादी के पहले ये सपना क्यों नहीं पूरा हो पाया? क्योंकि असल मैं वजह क्या छोटे होती है? शहर से थी, गोरखपुर जैसे शहर में ये सपना सपना ही रह गया, क्योंकि कोई भी इसको सही नहीं मानता था। पापा मम्मी को लगता था, हम लोग बहुत सारे बहन भाई थे तो जल्दी शादी करना है। मैं सबसे बड़ी थी अपने घर में। लगता है कि हम तो आधुनिक दौर में पैदा हुए हैं, लेकिन माता पिता कहीं ना कहीं सोच उस हाँ, समय उनका की था है। कि बस ग्रेजुएशन करो और शादी करना है, इस वजह से वो कभी पूरा नहीं हो पाया, क्योंकि घर से निकलने का कभी मौका ही नहीं मिला। तो श्वेता जी, जैसे हम बात कर रहे थे कि महिलाओं को बड़ा संघर्ष करना पड़ता है उनकी लाइफ को जीने के लिए, उनके सपनों को पूरा करने के लिए। कहा जाता है भाई शादी से पहले ही मतलब माँ बाप के मन में इंटर के बाद, ग्रेजुएशन के बाद ये ख्याल आ जाता है कि अब मेरी बिटिया के हाथ पीले करने हैं, लेकिन लड़कों के साथ इस तरह की दिक्कत नहीं थी, उन्हें अपने जीवन को जीने का भरपूर मौका मिलता है। आज की जो जनरेशन है वो लड़कियां कहीं ना कहीं उसी तरह से जीना चाहती हैं कि पहले सपना, उसके बाद शादी, उसके बाद परिवार। तो इस सूरत में आप क्या सोचती हो और उन महिलाओं के लिए क्या कहना चाहोगी? मैं सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि आप एक गृहिणी हो, एक औरत हो, इंसान हो, एक बहुत सारे सपनों के साथ। आप अपने आप को कभी छोटा मत समझें, कभी ये ना सोचे कि बहुत देर हो गई है, क्योंकि सपने किसी भी उम्र में पूरी किए जा सकते हैं। अगर आपके अंदर, क्या कहावत है ना, जहाँ चाह है वहाँ राह है। अगर आपने चाह लिया है तो ज़रूर पूरी कायनात उसे, कहते हैं ना, शिद्दत के साथ उसको पूरा करने में लग जाती है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि आप सपने देखिए और उसके ऊपर मेहनत कीजिए, तो ज़रूर कहीं ना कहीं वो सपने आपके पूरे होंगे। जब मेरे हुए हैं तो आपके भी हो सकते हैं। अच्छा श्वेता जी, जो महिलाएं ये सोचती हैं कि शादी के बाद, घर या परिवार के बाद कैरियर खत्म हो जाता है, तो जब आपकी शादी हुई थी तो 1 साल 2 साल के बाद तो यही लगा होगा ना कि यार अब तो सपने टूट गए, खत्म हो गए। और जो महिलाएं आज ये सोच रही हैं कि यार शादी के बाद तो कैरियर खत्म है, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे और आपका एक्सपीरियंस क्या रहा था उस समय? देखिए, मेरे साथ का टाइम कुछ और था। तब हम लोग को ये सिखाया जाता था कि घर परिवार ही सब कुछ होता है, उसकी जिम्मेदारियां सब कुछ होती है। बट आजकल का टाइम बिल्कुल चेंज हो गया है। औरतें आज भी अपने सपनों के बारे में सोचती हैं। देखिए, शादी के बाद दिक्कतें तो आती हैं, बट अगर आप ऐसी हाउसवाइफ हैं कि जब आप घर परिवार समाज अच्छे से बैलेंस कर सकती हैं, तो अपने ड्रीम को क्यों नहीं कर सकती हैं। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि आप ड्रीम ज़रूर देखिए, तभी वो आप पूरा कर सकती हैं। जो श्वेता, महिला क्राइम तो सुनती होंगी, महिला अपराध लगातार हो रहा है, शादी के बाद आज भी दहेज प्रथा जैसी चीजें चल रही हैं। कभी मन में आया कि यार उसके लिए कुछ करना चाहिए, या उसके लिए सरकार को, जैसे तमाम कानून है, और आप भी एक महिला है, शादी के बाद आपके मन में कभी इस तरह के भाव आए, इस तरह के ख्याल आए, या आपके आसपास के लोगों के साथ इस तरह की चीजें हुई? जी हाँ, मुझे तो बहुत देखने में भी आता है। अब मैं इस फील्ड में हूँ तो मुझे बहुत कुछ सुनने में आता है, औरत का शोषण हो रहा है। जी तो बहुत कुछ करता है कि मैं कुछ ऐसी संस्था ज्वाइन कर लूँ कि जिसके खिलाफ कुछ आवाज़ उठाऊँ। बट मैं तो यही कहूँगी कि आप अपनी एक बाउंड्रेशन बनाइए। बाउंड्रेशन बनाकर ही काम करेंगी तभी आप कुछ कर पाएँगी, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। अच्छा, आपके जीवन में कभी कुछ ऐसा पल आया जब आपने हार मान ली और सोचा यार ये फील्ड भी ठीक नहीं है, अब इसको छोड़ना पड़ेगा? जी, हर पल, हर समय मुझे कभी-कभी लगता था, जब मुझे ताने मिलते थे कि बस बहुत हो गया है, अब नहीं करूँगी। जैसे मैंने अभी बताया,
बट मेरे हस्बैंड, मेरी माँ हर पल मुझे सपोर्ट करती रहती है, कहती नहीं बेटा करो, तुम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। जब आपके पास परिवार का सपोर्ट होता है ना, तो आप फिर पीछे होने का नहीं सोचते हो। अच्छा, एक आप सफल आदमी के पीछे एक औरत होती है, औरत का हाथ होता है। जी बिल्कुल। एक सफल महिला के पीछे आपके पति का हाथ, आपकी हाँ माँ का हाथ मेरे, है। हाँ जी। लगता है भरपूर सपोर्ट उनको आप मतलब आपको मिला अपने परिवार का। हाँ जी, मेरे हस्बैंड मेरा बहुत सपोर्ट करते हैं, हर जगह मेरे, जहाँ भी उन्हें ज़रूरत होती है वहाँ पे खड़े होते हैं। हम्म। ये भगवान का शुक्राना है, इसलिए मैं आज यहाँ पे ये मुकाम पा पाई हूँ। आने वाले इस समय में श्वेता कोडिया पोद्दार को आप हम किस रूप में देखेंगे मतलब? जी, मैं खुद को तो एक सक्सेसफुल मॉडल और एक्ट्रेस के रूप में ही देखना चाहूँगी, और आप जल्द ही देखेंगे। अच्छा, मॉडलिंग और फिटनेस फील्ड में आने वाली लड़कियां और महिलाएं जैसे होती हैं, तो उनके लिए क्या खास सलाह होगी कि क्या क्या चीजों का ख्याल रखे वो? मॉडलिंग में आना है तो, और फिटनेस फील्ड में आना है तो किस किस चीज का ख्याल रखना चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो उन्हें छोटी-छोटी अपने रूटीन में से चीज़ें चेंज करनी होंगी। जैसे फिट रखना तो बहुत ज़रूरी है। आप मैं ये नहीं कहूँगी कि जैसे हाउसवाइफ्स कहती हैं यार मेरे पास टाइम नहीं होता है, सुबह का टाइम बच्चों का होता है, शाम का टाइम कहीं न कहीं जाना होता है। मैं मॉडलिंग में आने वाली लड़कियों से यही कहूँगी कि ये ना सोचें कि ये फ़ील्ड गंदा है या मैं नहीं कर पाऊँगी या कहाँ से शुरू करूँ। जी। सबसे पहले वो अपने फिटनेस पे ध्यान दें, एक्टिंग पे ध्यान दें थोड़ा-सा, और अपनी एक फाउंडेशन बना के रखें और कंसिस्टेंट उस पे मेहनत करते रहें। अच्छा, आमतौर पर महिलाओं सारी 90% जो महिलाएं हैं, उनका क्या बहाना आमतौर पर सभी महिलाओं का सुनने को मिलता है आपको? जी, जो जब भी कभी किसी से आपका भी वर्कआउट करने जो के कभी लिए आपका भी बोलो, हुआ करता था। हाँ, मेरा भी, जी बिल्कुल, बिल्कुल। वर्कआउट करने को बोलो तो आज बच्चों के साथ ये काम है, आज यहाँ जाना है, आज गेस्ट आने वाले हैं। तो मैं ये नहीं कहूँगी टाइम को बाउंड्रेशन बनाइए। आप बस वॉक करिए छोटा-सा, आप, मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था कोविड के टाइम पे, आधे घंटे के लिए जाती थी वॉक करने पे, थोड़ा-थोड़ा डाइट में चेंज किया, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही थोड़ा चेंज किया। तो धीरे-धीरे जब चीज़ें पॉज़िटिव होने लगती हैं ना, तो आपको खुद ही अच्छा लगेगा और आपका खुद ही मन करेगा कि नहीं यार मैं अब फिट हो रही हूँ, मैं अच्छी दिख रही हूँ। किसके लिए अच्छा दिखना है? खुद के लिए। अच्छा, सबसे पहले फिट होने के लिए सबसे पहला कदम क्या है? अपनी डाइट को चेंज करना? हाँ, सबसे पहले मन में विश्वास लाइए कि मुझे करना है और मैं कर लूँगी। पॉज़िटिव थिंकिंग, जो कि अब बहुत आपके जैसा ज़रूरी पति ना है। मिले तो नहीं, क्या करें? नहीं तो पॉज़िटिव थिंकिंग रखिए ना। हाँ, हाँ, मैंने कहा मान लीजिए ना। पति जाने ही ना दे कि नहीं जाना यार, हाँ, नहीं क्या जाना, करेगी अब? आप घर पे आप शीशे के सामने रोज खड़े होके सोचिए नहीं मैं कर लूँगी, मैं खुद को फिट करूँगी। और आजकल के ज़माने में मुझे नहीं लगता कोई पति ऐसा होगा जो मतलब वॉक करने नहीं जाना। आप सोसाइटी में, घर में, कहीं भी बाहर निकल के थोड़ा-सा घर पे योगा करिए ना। सबसे पहले आजकल इतने चैनल, यूट्यूब चैनल है, और सोशल मीडिया किस लिए है? अभी हमने कहा सोशल मीडिया से सब कुछ हो रहा है। मैं भी करती थी। मैं जब बीच में कोविड का बहुत ज़्यादा पैंडेमिक आया था, तो मैंने घर पे योगा लगाकर ही मैं घर पे योगा करती थी। और मैं थोड़ा-थोड़ा डाइट का पे फ़ोकस करती थी, तो उससे भी होता है। ऐसा नहीं है कि एक्सक्यूज़, अगर आप चाहेंगे तो आपको 10 तरह के एक्सक्यूज़ मिल जाए, अच्छा, आपके मान पास लीजिए होंगे। एक्टिंग भी करने निकली है, एल्बम सॉन्ग भी अभी शूट वगैरह किए हैं आप लोगों ने। श्वेता, मतलब कहा जाता है जो इंडस्ट्री है, अलग-अलग इंडस्ट्री है। भोजपुरी अलग है, बॉलीवुड अलग है, हॉलीवुड अलग है, और टॉलीवुड अलग है जो तेलुगु जी, जी, फ़िल्में बिल्कुल, बनाता बिल्कुल। है। तो किस क्षेत्र में काम करना चाहोगी? अगर मान लीजिए भोजपुरी से मौका मिलता है, तो भोजपुरी में कमी क्या लगती है और अच्छाई क्या लगती है? भोजपुरी में क्योंकि मुझे, आजकल बड़ी-बड़ी हीरोइनों को मैंने देखा है कि एल्बम सॉन्ग भोजपुरी में हाँ, देखिए कमी ये है कि बोल-छूट का अगर है तो मैं वो नहीं करूँगी, हुँ। बिल्कुल भी। अगर हाँ, नॉर्मल मुझे कोई भी भाभी का रोल या अदर कोई भी रोल मिलता है, साइड रोल भी मिलेगा तो आई एम ओके विद दैट। तो उसमें फेमस होने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, लोग ज़्यादा देखना प्रेफ़र करेंगे, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, तो कोई फ़िल्म है आपकी पसंदीदा जिसको देखती हो, जिसका एक्ट करती हो, एक्टिंग करती हो? जी, मुझे तो बचपन से करीना, जब से मैंने होश सँभाला है, मुझे करीना कपूर बहुत ज़्यादा पसंद थी। मैं हमेशा खुद को उसी की तरह देखना चाहती थी और वैसे ही बनना चाहती थी। कोई डायलॉग याद है उनका? तो मैं वैसे ही करती रहती हूँ। अ, हाँ, एक छोटा-सा डायलॉग हाँ, हाँ। है, कहता, पू का डायलॉग आपको याद होगा, कभी खुशी बिल्कुल, कभी गम हमारे दर्शक भी में। सुनना चाहते हैं कि भाई श्वेता जी करीना कपूर को बेहद पसंद करती हैं, तो उनकी किस अदा को या किस एक्टिंग के किरदार को वो जीती हैं? हाँ, तो मुझे वो करीना कपूर का पू वाला डायलॉग मुझे बहुत पसंद है। रिसेंटली तुरंत में मुझे वही याद भी आ रहा है, तो मैं वो बता ये कौन है दूँ जिसने मैं। पू को मुड़ के नहीं देखा? हाँ।
जरा बोल के बताएं। Who is he जिसने मुझे मुड़ के नहीं देखा? देखिए तो भाई एक्टर है और कहीं ना कहीं करीना कपूर जो विश्व प्रसिद्ध अभिनेत्री हाँ, रही मैं है। उनकी जैसा तो नहीं कर सकती हूँ, मगर हाँ थोड़ा सा भी अगर कर लूँ तो मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगी। चलिए जल्दी हम लोग कहाँ देखने वाले हैं आपको? अभी किसी एक्टिंग एल्बम में किसी कहीं देखने वाले हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल देखेंगे, क्यों नहीं देखेंगे। तैयारियां चल रही हैं श्वेता जी? हाँ बिल्कुल, बट अभी मैं रिवील नहीं करना चाहूंगी, वो सबके लिए सरप्राइजिंग होगा और मैं सबसे पहले आप ही लोग को बताऊंगी। तो मैं अच्छा, इस पॉडकास्ट के जरिए जो आज हम लोग बातचीत कर रहे हैं, कहीं ना कहीं अपने जीवन के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं और कहीं ना कहीं जो मुश्किलें आई हैं, जो आफतें रही हैं, उससे निपटने के बाद आज हम इस मुकाम पर पहुंचे श्वेता। तो हमारे दर्शकों को इस पॉडकास्ट के जरिए क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी, हमारे दर्शकों को, हमारे चैनल के लिए, अपने लिए? जी देखिए, मैं अपने दर्शकों को सिर्फ औरत के लिए कुछ शब्द कहना चाहूंगी, इससे ज्यादा शायद मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी। मैं औरत के लिए ये कहना चाहती हूँ, ना समझो सिर्फ उसे रूप और श्रृंगार की मूरत, वो है दुर्गा, वो है सरस्वती, वो है लक्ष्मी, वही है काली। औरत ही वो है जो पूरे संसार का इतिहास बदल सकती है। तो आप उन्हें कम मत समझिए। एक औरत जब घर परिवार अच्छे से देख सकती है ना, और बाहर का भी देखती हैं औरतें, तो वो अपने ड्रीम्स जरूर पूरा कर सकती हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता हमसे बात करने के लिए, हमारे चैनल में आने के लिए। थैंक यू सो मच। और मैं आपका भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे अपने चैनल पे बुलाया। विक्रम कश्यप जर्नलिस्ट यूपी लाइव में आके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मुझे बहुत अपनी जैसी फीलिंग आई। इतनी जल्दी ये सब चीज़ें हो गया और इतना अच्छे से इन्होंने मुझे बुलाया, इतना मुझे सम्मान दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत आपकी आभारी हूँ। अपने फॉलोवर्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे हमारे चैनल के लिए? प्लीज, अगर आपको मेरा ये इंटरव्यू पसंद आए तो उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, जर्नलिस्ट यूपी लाइव को। बहुत बहुत धन्यवाद श्वेता जी। थैंक यू सो मच। कहा जाता है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है कि हर एक सुबह की शाम हुई तो कौन है तेरा नाम, है क्या सीता भी यहाँ बदनाम हुई। ये लड़ाई हर उस महिला की है जो अपने कैरियर को बनाने के लिए, अपने नाम को बनाने के लिए, अपने सपने के जीने के लिए घर से बाहर कदम रखती है। और जब बाहर कदम रखती है ना, तो तमाम सवाल होते हैं, तमाम आरोप लगते हैं। इन सब से निपटने के बाद जो महिला उभर कर सामने आती है, उसी को श्वेता पोद्दार कहते हैं, या यूं कहें उसी को एक सफल महिला कहते हैं। महिलाओं की कहानी लगातार हम अपने पॉडकास्ट एपिसोड में इसलिए दिखाते हैं कि जब महिलाएं हमारे भारत में तरक्की कर रही हैं, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, तो आखिर आप क्यों नहीं? उन महिलाओं के लिए भी ये संदेश है, उनके परिजनों के लिए भी ये संदेश है कि महिलाएं अगर कोई सपने देखती हैं तो उन्हें पूरा करने का मौका जरूर दें। हाँ, इस बात का ख्याल रखें कि कहीं वो गलत राह पर ना भटके, जैसा सभी करते हैं। लेकिन समझदार महिला इन सब से निपटने के बाद भी आगे बढ़ती है और अपने भविष्य को, अपने सपनों को जीकर इसी तरह से अपने नाम, अपने मुकाम को बनाती है। आशा करते हैं श्वेता केडिया पोद्दार और हमारे इस पॉडकास्ट का सेगमेंट आपको पसंद आया होगा। कोई भी सवाल अगर श्वेता से आप पूछना चाहते हैं तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। श्वेता इंस्टाग्राम पर जब ये वीडियो पड़ेगी, यूट्यूब पर पड़ेगी, फेसबुक पर पड़ेगी, तो श्वेता कमेंट में जरूर अपने दर्शकों से जुड़े सवालों के जवाब देंगे। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे किसी खास मेहमान के साथ, किसी नए विषय के साथ। नमस्कार।